इजराइल और हमास का युद्ध अभी भी जारी है। इजराइल लगातार हमास में आतंकियों का सफाया कर रहा है, यानी कि हमास के नेताओं को मौत के घाट उतार रहा है। अब इजरायली हमले में हमास नेता मोहम्मद सिनवार जो है वो ढेर हो गया है। खान यूनिस की एक सुरंग में मोहम्मद सिनवार का जो है शव मिला है। हमास के पूर्व प्रमुख याहा सिनवार का भाई था मोहम्मद सिनवार। याहा सिनवार की अगर हम बात करें तो याहा सिनवार ने ही ये पूरा युद्ध को जो है इसकी रूपरेखा मास्टरमाइंड जो है याहा सिनवार ही था। याहा सिनवार को पिछले साल जो है इजराइल ने मार गिराया था और अब उसके भाई को मोहम्मद सिनवार को मार गिराया है। मोहम्मद सिनवार के साथ उसके 10 सहयोगियों के शव भी सुरंग से मिले हैं। पिछले साल अक्टूबर में जो है याहा सिनवार की मौत हुई थी। इजरायली हमले में याहा सिनवार भी मारा गया था। 7 अक्टूबर 2023 के दिन जिस तरीके से इजराइल के अंदर घुसकर हमास के लड़ाकों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, कई लोगों को मार दिया था, कई इजरायली लोगों को जो है बंधक बना लिया गया था और ये सब कुछ हुआ था 7 अक्टूबर 2023 के दिन। और इसका मास्टरमाइंड जो है ना वो याहा सिनवार को बताया गया था। याहा सिनवार ने इसकी पूरी पटकथा लिखी थी और 7 अक्टूबर की घटना के बाद ही इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध शुरू हुआ था। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से युद्ध अभी भी जारी है। यूरोपीय अस्पताल के नीचे बंकर में जो है याहा सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार छिपा हुआ था। इजरायली बंधकों की रिहाई में मोहम्मद सिनवार बाधा बन रहा था। ये इजरायली अधिकारियों ने, इजरायली सेना ने यह आरोप लगाया और उसके बाद मोहम्मद सिनवार को ढूंढकर उसके सहयोगियों के साथ अस्पताल की सुरंग के नीचे छुपा हुआ था। वहां जो है मिसाइल अटैक कर मोहम्मद सिनवार का खात्मा कर दिया है। इजराइल के जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, उनका कहना है कि लगातार जो हमास के साथ हम बातचीत कर रहे हैं सीज फायर को लेकर, और जो अभी भी इजराइल के बंधक जो है हमास के पास हैं उनकी रिहाई को लेकर अगर हम बातचीत कर रहे थे तो उसमें मोहम्मद सिनवार जो है वो बाधा बन रहा था, वो रुकावट बन रहा था। वो लगातार अपनी मांगों को और ज्यादा बढ़ चढ़ कर रख रहा था, जिसके बाद उसका खात्मा तय था। और याहा सिनवार की हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि भाई साहब जो इजराइल के अंदर घुसपैठ हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से वहां कत्लेआम हुआ था और उसके बाद जिस तरीके से इजराइल के लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को जो है बंधक बनाया गया था 7 अक्टूबर 2023 के दिन, उसका मास्टरमाइंड याहा सिनवार था और उसको पिछले साल मार गिराया था। अब जो है आज याहा सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार भी ढेर हो गया है। इजरायली हमले में मारा गया है। अस्पताल के नीचे बंकर बनाकर जो है वो रह रहा था, जहां पर टारगेट जब इजराइल को पता चला तो सीधे टारगेट के साथ हमला किया गया और यहां पर मोहम्मद सिनवार समेत उसके 10 सहयोगियों के शव अब जो है बरामद किए गए हैं। तो भाई सीधे तौर पर इजराइल और हमास का युद्ध कब तक थमेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीज फायर पर बातचीत होती है लेकिन कोई ना कोई नेता हमास का निकल कर आता है जो फिर इसका विरोध करने लगता है। जैसे अभी मोहम्मद सिनवार ये बाधा बन रहा था तो इजराइल ने इसका खात्मा कर दिया। अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द सीज फायर हो और जो इजराइल के बंधक हमास के पास हैं वो जल्द से जल्द रिहा किए जाएं। आपकी क्या राय इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताइएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।